सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि का कालचक्र 4 भागों में विभाजित होता है और हर भागों को युगों के नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी तरह हर युग की अपनी एक अलग ही विशेषता होती है। शास्त्रों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। भगवद गीता में भी इस बात का वर्णन भी किया गया है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं, यानी कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय है। लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन ब्रह्मपुराण में मिलता है। ब्रह्मपुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा, लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे इस पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करने के लिए। शास्त्रों के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी कलयुग के बाद के युग सतयुग के बारे में बताया है कि वह कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब भगवान कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करेंगे और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। यानी कि सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वीलोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि तब चारों ओर प्यार ही प्यार होगा और मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। यानी कि सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ युग चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। लेकिन कलयुग को अभी अपना काफी लंबा सफर तय करना है और सतयुग के आने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने के लिए कर्म करें, क्योंकि धर्म शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग में ही सुख की प्राप्ति होगी। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।